मजलूमों की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाने के लिए अब तक न्यूज़ लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक। और मैं हूं आपका जाना पहचाना मेज़बान सांगड़ से मुनव्वर शाहीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर जारियत जारी है, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया गया। वहीं पर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंडिया के 7 राफेल तैयारों को तबाह कर दिया है। दोनों एटमी ताकतें बेशक जंग के दहाने पर हैं, जबकि पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर लगी हुई हैं। हर मुल्क इस मामले को संजीदगी से देख रहा है, लेकिन अगर कोई इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा है तो वो है पाकिस्तान की आवाम। जब से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी शुरू हुई है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या फिर लोगों की निजी गुफ्तगू हो, हर जगह मीम्स और जोक्स बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवाम इस जंग को संजीदा क्यों नहीं ले रही? आइए हम सांगड़ की आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि जंगें तो तबाही लाती हैं, लेकिन सांगड़ की आवाम जो है इसको तफरी में क्यों ले रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी जा रही है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन सांगड़ की आवाम जंग को तफरी में ले रहे हैं। जबकि पाक भारत कशीदगी बढ़ने के बायस और पाक फौज की जानिब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई करने पर शहर की समाजी, मजहबी और सियासी जमातों के साथ साथ शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के तौर पर रैलियां भी निकाली गई हैं और मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, जो कि प्रेस क्लब सांगड़ पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि पाक आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 1 आर्मी है। हम पाक फौज के साथ हैं और किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अकलियती बिरादरी भी बसती है और अकलियती बिरादरी के हमारे साथ यहाँ पर रहनुमा राजेश कुमार हरदासानी मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे। पाक भारत की कशीदगी जारी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो हम पाकिस्तान की अकलियती बिरादरी जानब से जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कल रात के अंधेरे में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमले किए, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम पाकिस्तान की अकलियती बिरादरी बताना चाहते हैं इस मोदी को, इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि पाकिस्तान की अकलियती बिरादरी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब पाकिस्तान के साथ, पाक फौज के साथ खड़े हैं। आज हम अपनी मंदिर में, अपने चर्चेस में, अपनी गुरुद्वारा में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाक की सलामती के लिए वहाँ पर दिए भी जला रहे हैं। और पाकिस्तान के अकलियती बिरादरी का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ और पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है पाकिस्तान अफवाज के साथ है और उनके शाना बशाना खड़ी है और किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। मजीद और शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं समझता हूँ कि मोदी वाले या इंडिया वाले सोचते होंगे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान से पंगा लेके, जो उनको बूढ़ तोड़ जवाब मिला है। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बहादुरी दिखाई है उससे वो मायूस होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जंग कोई जिस तरह वो अपने सियासी एम्बिशंस के लिए जंग करना चाहते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी है, हमारे आपस में जितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आएगी तो इंशाल्लाह पूरी आवाम इकट्ठी होगी और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहले भी इस तरह की हरकत की है, क्या इलेक्शन नजदीक आते हैं, क्या समझते? मैं समझता हूँ सियासी है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी सियासत है। यहाँ पे इंडिया के नाम पे हम ज़्यादा इतनी सियासत नहीं करते, लेकिन उस मुल्क में पाकिस्तान के नाम पे बहुत ज़्यादा सियासत होती है इलेक्शंस के करीब आते ही, या उनके और भी कोई वो हो सकते हैं। बेसिकली तो ये आरएसएस के इंस्पायर्ड लोग हैं जो आज बीजेपी को उन्होंने जो है हाईजैक किया हुआ है। और आरएसएस की जो है एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सब हिस्ट्री सबको पता है। तो वो मेरे ख्याल से मोदी जो है एक्सपोज हुआ है ये 2-4 दिनों में जो उन्होंने स्टेप्स लिए। लेकिन वॉर है जी, ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की आवाम तैयार है और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो बुज़दिलाना हमला किया है, हम सिंध पुलिस के जवान जितने भी हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। जिधर भी कहें कि हम उसके साथ इकट्ठे होकर इंडिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। इंडिया कहती है कि पाकिस्तानी डरते हैं। डरते नहीं, हम किसी से भी नहीं डरते अल्लाह के सिवा। इस बुज़दिल हमले पर इंशाल्लाह हम मजम्मत करेंगे और हम सिंध पुलिस के जवान भी पाक आर्मी के साथ हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर इनके साथ, पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, ताउन करेंगे और दिन रात हम इंशाल्लाह इकट्ठे मोदी के लिए हम खड़े हैं। इंशाल्लाह डट के उसको मुँह देंगे और मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे।
मोदी सरकार को ये बोले कि सिंध पुलिस जो है वो पीछे हटेगी, हम इंशाल्लाह पाक आर्मी के साथ हैं। 24 घंटे पाक फौज जिंदाबाद। असल में इंडिया की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रही हैं और इसलिए हम भी पाक अफवाज के साथ हैं और हमारी भी किसी भी मामले में पाकिस्तान को वतन अज़ीज़ को हमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम साथ होंगे। वॉलंटरी तौर पर भी जो भी हमें जिस भी किस्म से हमारी हुकूमत पाकिस्तान हमें इस्तेमाल करना चाहेगी हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। इंडिया कहती है कि पाकिस्तान डरते हैं। पाकिस्तान इतने बहादुर हैं कि उनकी हम इंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल, उनके सिर्फ चीखों को हम इंजॉय कर रहे हैं और जिस वक्त हमने अपना जवाबी कार्रवाई की तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उम्मीद है कि वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। क्या देखते हो पाकिस्तान फ़ौज को और इंडिया की फ़ौज को, इन दोनों में कौन सा फ़ौज जो है रहता है? पाक फ़ौज की जो पेशा वराना सलाहियतें बहुत आला पाए की हैं और वो अपने मुकम्मल डिफेंस की सलाहियत रखती है, लेकिन फ़िलहाल मामलात ऐसे हैं कि ये हम चाह रहे हैं कि जंग ना हो, लेकिन इंडिया मुतवातिर हमारे ख़िलाफ़ माज़ाराई कर रहा है तो जिसका हुकूमत पाकिस्तान या हमारी पाक अफवाज मुनासिब होगा तो जवाब देगी। अच्छा, जंग तो तबाही लाती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान और सांगड़ के खासकर शहरी जो है इसको तफरीह में ले रहे हैं, इसकी क्या वजह? तफरीह में क्या है कि हमारे सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, तो सबसे पहले हमारा ईमान है कि अगर बेगुनाह कोई भी मारा जाएगा तो वो शहीद होगा और शहीद की जो इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है, तो इसलिए तो मुसलमान तो मौत से नहीं डरता। इंडिया ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, जो हमले किए हैं, हम उसका पाकिस्तानी फ़ौज मुँह तोड़ जवाब दे रही है उसको और हमारे जो पाकिस्तान पाक फ़ौज ने उनके 5-7 जो तैयारी गिराए हैं और मारे हैं उनके भी और उनके जो ड्रोन हमले हैं उसको भी हम गिरा रहे हैं। हमारे पाक फ़ौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये पाक फ़ौज को सलाम करूंगा कि जो इंडिया ने जो बुज़दिलाना हमला किया है इसका पुरज़ोर जो है पुरज़ोर हम मज़म्मत करते हैं और इंडिया के जो बुरे इरादे हैं उनको हमारी फ़ौज ने जो है नेस्त नाबूद कर दिया है और इस हवाले से हम कहेंगे कि हमें अपनी जो है फ़ौज के साथ मिलकर जो है काम करना है और हर जो है मौके पर हर एक कदम पर उनके साथ रहना है हमें। इंडिया कहती है कि पाकिस्तान डरते हैं। हम जो है क्या कहें कि हम अच्छी नस्ल वाले हैं, अच्छे जो है बंदे हैं और अच्छी सोच रखने वाले हैं। हम कभी भी डरते नहीं हैं, हम जान की बाजी लगा देंगे मगर जो है पीछे कभी भी नहीं हटेंगे इससे। उन्होंने खुद अपने कश्मीर में पुलवामा में खुद मरवा के और एक बहाना ढूंढ के उनको पहले ही ये कार्रवाई करनी थी शायद, मगर हम जो पाकिस्तानी एक जो है ना मुत्तहद कौम है और जो मुस्लिम लोग हैं ना वो उनसे बहुत आगे है, उसके ईमान की ताकत उसमें ताकत में आगे वो बुज़दिल है, उनको जो है शिकस्त का सामना होना पड़ेगा और यकीनी शिकस्त होगी और हमारे हौसले बुलंद है और हम जो है ना एक सच्चाई के बेसिस पर माने जो है ना हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहब्बे वतन है और इंशाल्लाह हमारी फ़ौज जो है ना इसमें कामयाब होगी। पिछले भी हमले हुए थे, अभी भी जवाब देंगे, अभी यह जवाब दे रहे हैं। अभी अमृतसर में रात उधर भी धमाके हुए हैं और इधर पे जवाब देंगे क्योंकि जो पहले तो इंडिया ने किया है, इंडिया को भरपूर जवाब देंगे और पाकिस्तानी फ़ौज की ना सलाहियत है, उसको जवाब देने की बिल्कुल सलाहियत है। कहता है कि पाकिस्तानी डरते हैं। एक जो पाकिस्तानी है ना वो जो है इंडियन के 3 अफवाज से ज़्यादा उसकी ताकत है, मीन्स वो डरते तो वो खुद है, डरपोक वो खुद है। हम तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान हैं वो उसकी जो ताकत है वो उनसे कई गुना ज़्यादा है, मीन्स तो एक ईमान की ताकत भी है इंशाल्लाह। सर जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया जो है रात के अंधेरों में, ठीक है, जो उन बेरहमों पर गरीबों पर जो है ये बहुत गलत काम किया उसने जो है, ठीक है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह हम अपने आर्मी के साथ हैं जो है, ठीक है। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाक भारत कशीदगी जो है वो जारी है और इस वक्त मैं सागर के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के तौर पर आज सिविल सर्जन डॉक्टर आज़म आफ्ताब सिरेवाल की जानिब से यहाँ पर जो है कौमी तराना पेश किया गया और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है नर्सिंग स्टाफ और 1122 स्टाफ और वो दीगर जो अमला है यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। भारत के बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हमें अज़म है, हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम भी सोल्जरों की तरह उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उनका साथ नहीं देंगे और इतनी बेदर्दी से हराएंगे इंडिया भारत को कि वो याद रखिएगा। हम उसकी मज़म्मत करते हैं सख्त और हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि जितने भी सिविलियन हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, हम भी शाना बनशाना अपने फ़ौज के साथ खड़े। जो भी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है वो बहुत उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है और हम पाकिस्तान के साथ हैं और हमारी जो 1122 की सर्विस है वो भी 24 घंटे पाकिस्तान के साथ है और इमरजेंसी के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। जी, जैसे कि पाकिस्तान पे हमला किया है इंडिया ने, तो हमने उसके लिए एक आज एहतजाज भी किया है और हम इमरजेंसी रेस्क्यू की तरफ से हमारी टीम जो है इनके साथ 24 घंटे इनका पाकिस्तान के साथ है और इनका साथ दे रही है। जो भी हमला हो रहा है वहाँ पर हमारी टीम पहुँच रही है और रेस्क्यू टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका साथ दे रही है। जी, समल की मज़म्मत करते हैं और इंशाल्लाह हम पाक आर्मी के साथ हैं और हमारा हर शहरी जो है सिपाही है और हम अपने दुश्मन के साथ पूरा मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। इंशाल्लाह ताला हमेशा करेंगे। कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर मेली आँख से भी दिखेगा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। हम कहते हैं कि जो इंडिया बगैर किसी सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है दहशतगर्दी का, ये सरासर गलत है क्योंकि पाकिस्तान खुद एक दहशतगर्दी का शिकार है। ये खुद दहशतगर्द है, खुद अपने शहरियों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है और इल्ज़ामबाजी जो है वो पाकिस्तान पे कर रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक है, हमारी पाक आर्मी पे हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी जो है वो सिर्फ इंडिया वालों के साथ दुश्मनी कर रहा है, प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पे जो है झूठे इल्ज़ाम लगा के। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तलबा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम आर्मी के साथ है और इन्होंने जो भी रात किया वो बेशक इन्होंने गलत किया है। हम आर्मी वालों के साथ है, जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उन्हों के लिए हाज़िर हैं। जब भी हमारे साथ करेंगे हम उन्हों के लिए हाज़िर हैं और जब भी हमें जहाँ बोलेंगे हम उन्हों के लिए वहाँ पहुँच सकेंगे। क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि मोदी एक जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम दे रहा है कि इनके पाकिस्तान के ऊपर। हम हमारी आर्मी के साथ हैं, अगर आर्मी को ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर तैयार हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने यहाँ पर मौजूद तलबा की बातें सुनी। तलबा का यही कहना था, हम पाक आर्मी के साथ हैं और हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसी हरकतें अगर करेगा तो उनको मज़ीद जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं, क्या कहना है। जैसा कि आपको पता है कि पाक भारत कशीदगी इस वक्त जारी है और मैं इस वक्त प्रेस क्लब सांगड़ के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर अक़लियती बिरादरी भी जो पाक फ़ौज के हक़ में नारे बुलंद कर रही है। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद इनसे जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना। सर, क्या कहेंगे? पाक सबसे पहले तो पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम सांगड़ की हिंदू कम्युनिटी जिसमें बाली भी है, खट्टी भी है, सारी जो भी हमारी यहाँ की कम्युनिटी सामा कर जो भी सब इकट्ठे हुए हैं वो इस पाकिस्तान की हमदर्द के लिए पाक फ़ौज के साथ हम हर घड़ी हम उनके तैयार हैं। जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे सबसे आगे होंगे और हमारी हमेशा पहले भी रही, अभी भी उनके साथ हमारी रहेगी अटैचमेंट और हम हर घड़ी में उनके साथ ही रहें। सर, हम बोलेंगे पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स लोग हैं, कोई पढ़े, हम 2-3-4 डॉक्टर्स 4-5 डॉक्टर्स हैं। अगर आप पाक आर्मी को हमारी ज़रूरत रहती है तो हम मोस्ट वेलकम। सही, जो इंडिया ने जो जंगी जुनून पैदा कर दिया है पूरे खत्े में और बाकायदा भी हम और उसने माहौल ख़राब कर दिया, पूरे खत्े में जंग का माहौल बना दिया है। हम उसके मजम्मत करते हैं पुरअमन शहरियों पे, सिविलियन आबादी पे और उन्होंने जो हमें अटैक्स किए और उसका जो जवाब दिया पाक फ़ौज ने, हम उसकी हिमायत करते हैं और इंडिया की मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं कि वो अपने हरकतों से बाज आ जाए वरना ये एटमी जंग छिड़ जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर समाजी कारकुन आमिर राजपूत मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पाक और भारत की कशीदगी जारी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? यार एक मिनट, मुझे इंडिया से कॉल आ रही है जो अरे मैंने लेने इंडिया के, मैं आ रहा हूँ। रोडों के ठेके जो है वो हम लोग ले गए वहाँ पे आकर और वहाँ पे जो जितनी भी ये फ्रेंचाइज हैं मोबाइलों की वो भी हमने खोली। हाँ भाई, बात हो गई है,
चलो ठीक है, सही है, मेरी अभी बात हुई है और वहाँ पे जो जितनी भी सड़कें बनेंगी दिल्ली के अंदर वो सारी हमने बनानी है इंशाल्लाह ताला। हम लोग ठेके देंगे और ठेके लेंगे उनसे। और दूसरी बात जो है, ये जो मोबाइल के फ्रेंचाइज हैं वैसे भी पाकिस्तान में भी चला रहे हैं, वहाँ पे भी चलाएंगे, वो भी पाकिस्तानी होगा। उसने मोदी ने जो घटिया शरारत की है उसका मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा। और हमने सरों पे कफन बांध लिया, इंशाल्लाह हम सब साथ हैं। पाकिस्तान पाक अफवाज, पाकिस्तान पाक अफवाज। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जैसे कि आपको पता जारी है और इस पर जो है ना पाकिस्तान के जो शहरी हैं उसको संजीदगी से नहीं ले रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जो है इंडिया जो है सिर्फ धमकियां देता है। मोदी जो है मूत्र पीने वाला बंदा जो है धमकियां ही दे सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। हमने भी सोच लिया है इस दफ़ा कि अगर जो है इस दफ़ा अगर इंडिया ने जंग की तो फिर उसका कुछ नहीं बचेगा। हमारे तो जो है आसान क्या बहुत सारे ममालिक हैं, अगर वो थोड़ी बहुत नुकसान भी होगा तो हम मुसलमान तो जो है बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर इंडिया की जो है आसान क्या हमारे एटम बम वहाँ गिरे और हमारे जो है वहाँ पर गिरे ये सारी चीज़ें, तो फिर इंडिया का कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, तारीख ये बताती है कि जंग जो है वो होगी सिर्फ पानी पे। पानी इस वक्त जो है ना इंडिया ने पाकिस्तान का बंद कर दिया गया है, तो इसके हवाले से क्या कहें? नहीं, पानी भले बंद कर दे, अगर वो पानी बंद कर देगा तो जो है समझेंगे हम जो है ज़मीन खोद कर भी पानी निकाल लेंगे। हमारे पास पहाड़ भी हैं जिसमें से पानी निकल सकता है। इंडिया अपना पानी रोक ले, अब बल्कि अब तो जो है इंडिया खुद पानी छोड़ रहा है कि भाई उसके पास जो पानी है वो रोकेगा कहाँ। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी जारी है, जंग के खतरात मंडला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह भारत ने जो नापाक अज़ाइम किए हैं, जो हमले किए हैं नापाक, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम सब एक हैं, पूरा मुल्क एक है और पाक फ़ौज के साथ हैं इंशाल्लाह। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों के दिल में जो है एक पुरअज़म जज्बा है कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तानी फ़ौज जो है इंडिया पर कब्ज़ा करके वहाँ पर एक आलीशान जो है देश बसाया जाएगा और वहाँ पर मस्जिद जो है, मस्जिद के अंदर जो है नमाज ज़ोहर भी अदा की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये इंडिया जो हमला कर रहा है ये बहुत बुज़दिल हमला है और हम पाकिस्तानी इतने वो नहीं गए गुजरे नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला हम एक एक बच्चा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है और हम इंशाल्लाह ताला जो है ना ये अगर जंग शुरू हुई तो हम ज़ोहर की नमाज इंशाल्लाह ताला वहाँ पढ़ेंगे और इनको बता देंगे कि अपना जंग क्या होती है। हमारा एक एक पाकिस्तानी पुरअज़म है और उनके जो है ना इरादे बुलंद है और इंशाल्लाह ताला ये फ़तेह हमारी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, गुज़श्ता रात उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला भी किया है और इस हवाले से आप क्या कहें? पहले तो हम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो बुज़दिलाना हमला किया है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम मुसलमान हैं, शहादत हमारा फरीज़ा है, हम जो है हमले से नहीं डरते। पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो सरहद की हिफाजत करेगा। हम पाक फ़ौज के साथ हैं और इंडिया ये न समझे कि हम पाकिस्तान के हमला करेंगे और पाकिस्तान खामोश बैठेगा। कतई तौर खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा बच्चा बच्चा लड़ेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा वजूद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपनी सरहदों पे जाए, पाक फ़ौज के साथ शाना माशाना साथ चले और हम जो है इसकी पुरजोर मदद करते हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बुज़दिलाना कार्रवाई की जो इंडिया ने हमारे मजहबी मसाजिद हैं, जो हमारी इबादत की जगह हैं, उसको जो हिट किया है और ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। और हमारा दुश्मन जो है हिंदुस्तान किसी ख्वाब गफलत में ना रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जज्बा रखते हैं और शहादत की मौत जी जो मरना पसंद करेंगे, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे और हम बहुत पुरुमीद हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपनी पाक फ़ौज के जवानों को जिन्होंने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और 7 त्यारे जो इंडिया के गिराए हैं। और यकीनन हमारा दुश्मन जो समझ चुका होगा कि हम जो है एक कमज़ोर कौम नहीं है, हमारे पास ताकत का जज्बा है, इत्तेहाद का जज्बा है, ईमान का जज्बा है और हम शहादत की मौत
पसंद करेंगे और इंशाल्लाह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम शाना बशाना अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं हमारे जवानों से जो बॉर्डर पे हम वक्त तैयार हैं और हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं पाक आर्मी ने वो भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हम अपनी आर्मी के साथ हैं और हम भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इंशाल्लाह दुश्मन को बता देंगे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो पाकिस्तान हासिल किया है और ये इस्लामी मुमलिकत है और ये एटमी ताकत है, ये किसी तरह से दुश्मन हमें कमज़ोर ना समझे और ये रात वाली जो कार्रवाई है मसाजिद के ऊपर कार्रवाई है, मैं तो अपने अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करूँगा कि ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है, जंग होती है बॉर्डर पे होती है, ये हमारी अवामी जो शहर हैं अवाम के रहने की जगह है, मसाजिद को हिट करना बुज़दिलाना कार्रवाई है और इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और पाक आर्मी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो इंडिया के त्यारे हैं हमेशा की तरह, जो कागज़ी त्यारे हैं जो शायद कागज़ के हैं और हमारे शहर जो हैं वो तरनवाला समझ के गिरा देते हैं और रात भी उन्होंने इस चीज़ का सबूत दिया है और हम यकीन से कह सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो इंडिया के जितने भी शहर हैं उन पर कब्ज़ा करेगी और हम सब लोग जो हैं इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा और हम इंशाल्लाह अपना कारोबार जो है वहाँ दिल्ली में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे कपड़ा बेचेंगे और वहाँ पे जो है ये जितने भी जो हिंदुस्तान की फ़ौज है उनके लिए मैं कफन फ्री कर दूँगा कि वो जो लोग हैं ना उन्हें पता लग जाए कि ज़िंदा कौम जो हैं उनको कैसे ललकारा जाता है। पाक भारत कशीदगी जारी है। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हाजी लालू यामीन कुरैशी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना, क्या कहेंगे पाक भारत कशीदगी के बारे में। और देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आया है उस वक्त से हमारी कशीदगी उनके साथ रही है और कितनी बार जो है हमारे दरमियान जो जंग भी का भी मार्का हो चुका है। तो पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और हिंदुस्तान एक वाहिद जो था कि पूरे खित्ते के अंदर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही चीज़ थी, दो नहीं थी। हमने अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए एक तहरीक चलाई, फिर दो नज़रियाती बुनियादों के ऊपर हमारा पाकिस्तान वजूद पे आया, इस्लाम के नाम पे हमारा पाकिस्तान बना। जो इस्लाम के नाम पे कायम दायम होने वाली चीज़ बनती है ना वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये उनको खुशफहमी है शायद कि भाई हम बहुत बड़ी ताकत हैं, हमारा एक ज़िला जो पाकिस्तान उनके हमारे पाकिस्तान जितना ज़िला है, तो ये वो ख्वाब ख्याली निकालते हैं दिमाग से। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान के अंदर एक वो अगर 15 मिनट अगर हमारे मुल्क को तबाह करने में लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। 7 मिनट के अंदर जो ना इंडिया नेस्त नाबूद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं वो हमारे साथ हैं, साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान होने का सबूत दे रही हैं। उनके यहाँ पर आप देखें कि यहाँ ईसाई महफूज नहीं है, सिख महफूज नहीं है, मुस्लिम महफूज नहीं है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया जा रहा है। हम तो फिर भी यहाँ पर जो है मुसलमानों को आप शाबाश दें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियती बिरादरी यहाँ पे रह रही है वो महफूज है, आप उनसे व्यूज़ ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये वो ख्वाब ख्याल निकाल दें, इनके पर्चे के उड़ा दिए जाएंगे। ये समझते हैं कि शायद हमने एक न हत्ते लोगों पर और ये उसको तासुर दे रहे हैं कि जी हमने उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है जिसके अंदर 26 से ज़ायद जो है हमारी कीमती जानें, इसमें बच्चे औरतें शामिल हैं। भाई अगर आप ये समझते हैं कि वो दहशतगर्द हैं तो आप उसकी इंक्वायरी करवाएं ना कि अगर ये जो आपका वाक़या हुआ है जो उसमें 26 बंदे जो कश्मीर के अंदर जो इनके मरे हैं तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए। पाकिस्तान हुकूमत ने भी कहा है, हमारी आर्मी ने भी कहा है कि आप इसके अंदर इसकी इंक्वायरी करवाएं। अगर उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से कहीं भी किसी भी ताउन की ज़रूरत हो तो हमारी हुकूमत तैयार है। अगर ये इस खुशफहमी में कि उसको जवाब बनाकर हम पे हमला कर दें, आप भी जारियत करें तो आप भी जारियत भी वो नाकाम हो जाएगी। आप समझते हैं कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है। अभी बारिशों की आमद है, डैम का आखिर पानी कहाँ तक रोकेंगे? आखिर मुआहिदा है और मुआहिदा हमेशा एक तरफा ख़त्म नहीं होता है। मुआहिदा जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो चीज़ें मामला बनेंगे उसके तहत ही वो ख़त्म होगा। तो ये
बस मैं क्या कहूँ कि बस मैं अब इतना उम्र में नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जज्बा ईमानी मुकम्मल है कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ी, हमारे खून की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह बच्चा जो है 65 की जंग आपको याद होनी चाहिए। आपको तो शायद याद नहीं होगी, हमें याद है कि हमारे अवाम ने फ़ौज को कहा कि आप एक साइड में हो जाए, टैंकों के नीचे बम हमें बांध दें, हम जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो उनके अंदर तो उनकी तो अपनी पेंटें गिली हुई पड़ी हैं, इंडिया की पेंटें गिली हुई पड़ी हैं, इंडिया के ऊपर उसके इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, लानत तानत हो रही है, उनका हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलमान सब उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। हमारे यहाँ तो जितनी भी इसमें जो मार्का हुआ है इसके अंदर आपका बांग्लादेश आपकी हिमायत कर रहा है, ट्रम्प अमेरिका ने आपकी हिमायत की है, चाइना ने आपकी हिमायत की है, तुर्की ने आपकी हिमायत की है, बहुत से ममालिक ने आपके अल्लाह की तरफ से की हिमायत हुई है, हमारे चाइना ने हिमायत की है। तो ये खुशफहमी निकाल दे अपने दिमाग से। अच्छा, इंडिया की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसका भरपूर जवाब पाकिस्तानी फ़ौज भी दे रही है, उसके हवाले से क्या कहें? देखो इस वक्त जो हमारा ये जो टारगेट किया गया, जहाज़ जो गिराए हैं अभी मुख्तलिफ आ रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, तो जो भी गिराए तो गए ना माने, जो अपने उनको बड़ा घमंड था कि जी हमारे बहुत बड़े तैयारे हैं और हमने बड़ी कीमत में लिए हैं, तो वो जो गिराए गए उसके बाद अभी तो हमारा जो हिसाब किताब बाकी है, जो हमारे न हत्थे मुसलमानों को, बच्चियों को, औरतों को शहीद किया गया, उसका भी हिसाब बाकी है। और हमारी फ़ौज ने, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने स्टडी बना ली है कहाँ और कब और किस टाइम पे उनसे इनका बदला चुकाना है। इंशाल्लाह चुकाएंगे, अनकरीब आप सुन लेंगे, हम तैयार हैं, हालात जंग में हम। सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से रहनुमाओं समेत शहरियों का कहना था कि हिंदुस्तान होश के नाखून ले। क्या उन्हें सन 65 और सन 71 की जंग याद नहीं, जिसमें पाकिस्तान अफवाज ने हिंदुस्तान को नाक के चने चबवाए थे? पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान का मुराल जो है वो दुनिया में बुलंद कर दिया है। हमारी पाक आर्मी ने भारतीय गरूर जो है वो खाक में मिला दिया है। अगर इंडिया अपने नापाक इरादों से अब भी बाज ना आया तो वो दिन दूर नहीं जब हम इंडिया को फतह करके कौमी परचम लहराया जाएगा और दिल्ली की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। जंग चाहे किसी भी मुल्क के दरमियान हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लाती है। पाकिस्तानी अवाम इस जंग को शायद इसलिए भी संजीदा नहीं लेते क्योंकि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी महफूज हाथों में है और पाकिस्तान अपना दिफा करना खूब अच्छे तरीके से जानता है। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ थे और शाना बशाना खड़े रहेंगे। इसके बाद हम दोबारा कोई मौजू लेकर फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।